इस्कॉन टेम्पल प्रेसिडेंट श्रीमान अभिश्याम दास आपल्या सोबत आहेत. ते IIT पवई मधून त्यांनी एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट आहेत आणि लास्ट 25 इयर्स युवकांना सर्व लोकांना मार्गदर्शन करण्याचं ते महत्त्वपूर्ण काम करत आहेत. की एक आंतरराष्ट्रीय पर्सनॅलिटी आहे. भारतामधल्या बहुतांश IIT NIT इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ते युवकांना प्रबोधन करण्याचं काम करतात. त्यांना विनंती करता हूँ कि कृपया एक 5-10 मिनट के लिए सभी स्टाफ को उद्देशित कीजिए. थैंक यू वेरी मच. हिंदी में बोला. हिंदी ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. इस दुनिया में हर एक इंसान इच्छा करता है कि उसके घर में रिलेशनशिप अच्छा हो. जब बैंक में आते हैं, दफ्तर में आते हैं, उनकी इच्छा होता है कि हमें अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त हो हमारे काम में. सो हम सब लोग दो चीज़ की अपेक्षा में हैं, रिजल्ट्स एंड रिलेशनशिप्स. अगर रिलेशनशिप्स अच्छा हो तो हमारे दिमाग शांत रहता है, तब हम रिजल्ट्स के ऊपर भी हम जोर दे पाते हैं. तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते समय बताते हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव हि रिपुरात्मनः. बताते हैं कि तुम्हारे मन को लेकर तुम ऊपर उठो, मन को लेकर तुम अधोगति में मत पहुंचो. इसका मतलब क्या है? हमारे मन हमारे विजय का कारण बन सकता है, नहीं तो पराजय का कारण बन सकता है. जैसे आपके पास अगर चाबी हो, चाबी को ऐसे घुमाते हो तो कमरा खुल जाता है, अगर चाबी को ऐसे घुमाए तो कमरा लॉक हो जाता है. इस तरह हमारे मन जितना शुद्ध होगा उतना मन से हमें लाभ प्राप्त होता है. अगर मन हमारा दूषित होगा, उसी मन से हमको अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता है जीवन में. उदाहरण के लिए तीन तरह के पर्सनालिटीज हैं. हरे कृष्ण. इट्स ऑन. आप अपने आप के बारे में ज़रा 2 मिनट के लिए रिसर्च कीजिए. आर यू ए गुड प्लानर? आर यू ए हार्ड वर्किंग पर्सन? आर यू ए वेरी हाईली इंटरेक्टिव पर्सन? थिंक अबाउट दिस 3. कुछ लोग बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते. कुछ लोग आंख बंद करके एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ऑलरेडी इसको किसी और ने किया है, दूसरी बार किया उन्होंने. और कुछ लोग वर्कहॉलिक होते हैं, देखें ना, लोगों के साथ अच्छा संबंध जोड़ नहीं पाते हैं. दे कैन नॉट इंटरेक्ट वेल. कुछ लोग अच्छा संबंध जोड़ते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं. सबके साथ मैत्री है लेकिन काम नहीं होता उनका. सो वन हु इज ओनली प्लानिंग इज कॉल्ड एज ए डे ड्रीमर. वन हु इज ओनली वर्किंग, उसका नाम क्या है? वर्कहॉलिक है. वन हु इज ओनली इंटरेक्टिंग, लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्ट करता है, वो पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन सब जानते हैं काम चोर है, काम नहीं करेगा. तो हम तीनों में क्या होना चाहिए पूछेंगे, हम तीनों नहीं होना चाहिए. तीनों का मिश्रण चाहिए हमारे जीवन में. इसका मतलब है थोड़े समय प्लानिंग करना चाहिए, थोड़ा हमारे वर्क करना चाहिए, और थोड़ा स्ट्रेस होता है तब हम इंटरेक्ट करना चाहिए. तो तीनों को जोड़ने के लिए आपके अंदर एक क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगा. उसके संबंध में गीता के अंदर 3 तरह के पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है. एक है लेजी, दूसरा है अग्रेसिव, तीसरा है पीसफुल. तो ये 3 पर्सनालिटी होते हैं. हम खुद को ही देख सकते हैं मैं किस पर्सनालिटी में हूँ. जो लोग लेजी होते हैं वो पोस्टपोन करते हैं, सही टाइम पर प्लानिंग नहीं करते हैं, और कभी कभी हतोत्साहित हो जाते हैं, कभी लोनलीनेस का महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी आत्महत्या की बातें सोचते हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं अपने काम में, किसी भी काम में. तो ये कैटेगरी है सब. और दूसरा कैटेगरी बोला अग्रेसिव. अग्रेसिव लोग जो होते हैं हमेशा वो सिंगुलर प्लेयर होते हैं. जैसे शेर दूसरे शेरों के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन चींटियां काम कर सकते हैं दूसरों के साथ. तो कुछ पर्सनालिटीज हैं पूरे क्रेडिट उनको ही चाहिए, किसी और को क्रेडिट नहीं देंगे. सबके सब खुद को चाहिए ऐसे. तो सिंगल प्लेयर. तो वो लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, ग्रीडी होते हैं, बहुत लोभी होते हैं, और क्रोधी होते हैं, कंपटीशन करते हैं दूसरों के साथ.
वैसे कभी कभी अपने क्रिकेट में देखो होगा कुछ लोग नॉट आउट रहते हैं लेकिन स्कोर नहीं लाते हैं। ऐसे देखा कुछ लोग, उनका इतना ही क्रेडिट है कि हम हमेशा नॉट आउट रहेंगे ऐसे। तो इस तरह ये दो श्रेणी के लोगों को उनका मन संयम में नहीं है। अभी पहले मैंने बोला लेजी कैटेगरी और दूसरा अग्रेसिव कैटेगरी। तो तीसरा कैटेगरी जो है सत्व गुण बताया गया है, उस गुण में जो है उनका मन शांत है, वो मन का सदुपयोग कर सकते हैं, क्रिएटिवली सोच सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकारक है क्या हानिकारक है, निर्णय कैसे लेना, डिसीजन कैसे लेना। क्योंकि ये लेजी कैटेगरी के लोग जो हैं वो इनिशिएटिव लेते ही नहीं, लेकिन अग्रेसिव कैटेगरी के लोग स्नैप डिसीजन लेते हैं। इसके कारण अनेक बार गलती होता है। लेकिन जो सत्व गुण में है वो लोग सोच विचार कर लुक बिफोर यू लीप ऐसे निर्णय लेते हैं। आप लोग भारत में प्रसिद्ध एक कहानी जानते होंगे शायद। एक बार एक व्यापारी जो टोपी बेचने वाला था, एक टोकरी में टोपियां लेकर गया, एक पेड़ के नीचे सो गया वो, लेकिन सब टोपियों को बंदरों ने उठा लिया। अभी अगर वो लेजी कैटेगरी में होता तो क्या करता था, वो सोचता था कि अभी सब बंदरों ने उठा लिया सब टोपियां तो मेरा बिजनेस डाउन हो गया, तो रोते हुए घर पहुंच जाएगा, बीवी को बोलेगा पूरा टोपी चलेगी, मैं क्या करूं, कुछ नहीं है मेरे पास, पैसा से बर्बाद हो गया बोलेगा वो। अगर कोई अग्रेसिव कैटेगरी में होगा तो वो क्या करेगा, पत्थर मारेगा बंदरों को। बंदर क्या करेंगे, क्या टोपी दे देंगे, वो सब टोपी लेकर भाग जाएंगे सब। लेकिन अगर सत्वगुणी होगा तो वो एक्शन पहले नहीं करेगा, विजन फर्स्ट देन एक्शन नेक्स्ट। पहले काम करने के पहले सोचो उसके बाद काम करो। अगर गड्ढा है तो देखो पहले, उसके बाद पाँव डालो। हाँ, गड्ढा हो तो पाँव नहीं डालेंगे आप, उधर डालेंगे आप, है ना। मतलब क्या है, पहले देखो उसके बाद काम करो, ये सत्वगुणी होता है। तो उसने क्या सोचा, अरे सब टोपी उठा लिया सबने, अभी टोपी कैसे मुझे प्राप्त होगा। उसने सोचा कि बंदरों का आदत क्या होता है, हम जो भी करते हैं उसका नकली करते हैं ना, इसलिए अपने टोपी को लेकर क्या किया, उसने टोकरी में डाला। तो सब बंदरों ने क्या किया, अपने अपने टोपी को निकाल कर वो भी डाला टोकरी में, सबके सब उनका टोपी मिल गया, तो घर वापस लौट आ गया। तो आप पूछेंगे ये टोपी वाला कहानी से हमारे दैनिक जीवन में हमको लागू क्या कर सकते हैं हम। तो आप सबके जीवन में भी या तो आप लेजी हो सकते हैं, या तो आप अग्रेसिव हो सकते हैं, नहीं तो अगर आप सत्वगुणी होंगे तो सत्वगुणी के कल्टीवेशन से मन जब शुद्ध होता है तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से दिन भर आपके अंदर एनर्जी रहता है। इट्स कॉल्ड रिलैक्स्ड अलर्टनेस, वी कॉल इट रिलैक्स। तमोगुणी का मतलब ओनली रिलैक्सेशन, वो सोते रहेंगे हमेशा, और रजोगुणी का मतलब ओनली अलर्टनेस, अग्रेसिव रहेंगे वो। बट सत्वगुणी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलैक्स्ड अलर्टनेस। मन में वो एकदम शांत रहते हैं, काम में एकदम अलर्ट रहते हैं। तो इसके बारे में वर्णन आता है, इस तरह तमोगुण रजोगुण सत्वगुण इत्यादि के वर्णन है जो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। ये अलग अलर्टनेस, रिलैक्स्ड अलर्टनेस का एक उदाहरण है। सॉक्रेट्स नाम का एक प्रसिद्ध फिलोसोफर आप लोग जानते हैं, उसके बीवी हमेशा चिल्लाती थी उसको, तुम्हारे मित्रों को लेके आकर घर में बात करते हो, कुछ काम करो करके। तो एक दिन ऐसे उन्होंने इतना चिल्लाया, वो अपने फ्रेंड्स को लेकर निकले पार्क में जाने के लिए। तो उनके बीवी ने बकेट का पानी लेकर ऊपर से पानी से डाला उनके सर के ऊपर, पूरा इनका कपड़ा एकदम भीग गया। तो सॉक्रेट्स फिर भी मुस्कुरा रहा था। वो बोला अपने फ्रेंड्स को, पहले बादल गरज रहा था, अभी बारिश बहा दिया, ऐसा बोला उन्होंने। हर एक धर्म में दो चीज आपको सिखाया जाता है। एक चीज है इस दुनिया में कैसे रहना, शांति से, प्रेम से। May the wicked become virtuous, may the virtuous become peaceful, may the peaceful become free, may those who are free set others free। ये हर एक धर्म का उद्देश्य है। जो खल जो है वो धार्मिक बने, जो धार्मिक है वो शांत हो जाए, जो शांत हो गए हैं वो मुक्त हो जाए बंधनों से, और जो मुक्त हो गए हैं दूसरों को मुक्त करे। यही हर एक धर्म का लक्ष्य होता है। तो हम लोगों को, हम धर्म से दो चीज सीखते हैं, इस दुनिया में कैसे जीना और परलोक पदवी कैसे प्राप्त करना। तो ये लोक में भी परलोक में भी अगर हम धन्य होना चाहते हैं तो हम लोगों को अपने दैनिक जीवन से थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा बहुत धर्म के बारे में भी सोचना आवश्यक है हमारी भलाई के लिए। जैसे तमोगुणी रजोगुणी लोगों के बारे में बोला, वो लोग खुद को भी दुख देते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं वो। लेकिन जो सत्वगुणी होता है
वो खुद को भी शांति सुख और दूसरों को भी शांति सुख देता है वो। तो हम आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से। इधर हमारा मंदिर कातरज कोंडवा में, आप लोग शायद जानते होंगे, शत्रुंजय मंदिर के सामने है उधर। और मैं इधर 25 साल से हूँ, मैं पुणे में, मैं दक्षिण भारत का हूँ, IIT बॉम्बे में पढ़ा। अभी मैं भारत में लगभग 14 स्थानों में जाता हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर सच लेक्चर्स यू वांट टू हियर, यू कैन गो टू राधेश्याम दास डिवोशनल वीडियोस। उसमें बिहेवियरल साइंस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसमें लगभग 60 लेक्चर है ऐसे ही। इसी तरह धर्म क्या हमको सिखाता है एक आदर्श इंसान बनने के लिए, उसके बारे में मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की है। तो हर एक व्यक्ति को 3 चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टाइम फॉर द फैमिली, टाइम फॉर योर प्रोफेशन एंड टाइम फॉर डिवोशन टू गॉड। अगर तीनों का देंगे, ट्राइपॉड है ये, ट्राइपॉड में एक को निकाल दिया आपने तो 2 गिरने ही वाला है, आप शांत नहीं रह पाएंगे। तीनों को टाइम देना चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो ये मेरा विनती है आपको। कल गीता जयंती का उत्सव है, जिस दिन में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबोध दिया, वो ज्योतिसर नाम के कुरुक्षेत्र स्थान में। इसलिए हम लोग आज कंपनियों में, कॉलेज में, स्कूलों में जाकर गीता का वितरण कर रहे हैं। ये मेरे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं सर्वलक्षण दास प्रभु। तो इस तरह ये भगवत गीता है और ये कृष्णा बुक है, ये भागवत का पहला वॉल्यूम है। इनको हम वितरण करते हैं। और ये गीता में सिर्फ आध्यात्म के बारे में ही नहीं बता रहे हैं, लेकिन आदर्श इंसान बनने के लिए भी, अच्छे सद्गुणों को हासिल करने के लिए, सत्वगुण पर आने के लिए क्या क्या हमें करना होगा, उन चीज़ों को भी बताते हैं। और इसमें अनेक पिक्चर्स भी हैं इसमें, और कथाएं भी हैं। तो इधर एक टेबल लगाएंगे, इधर एक टेबल लगाएंगे। आप लोगों को स्वागत है, आप लेना। और आप लोगों का हमारे मंदिर में भी स्वागत है। हम बाल संस्कार बच्चों को देते हैं, युवतियों को भी, युवकों को भी अलग प्रशिक्षण है। कंपनी में जाने वाले कॉर्पोरेट लोगों के लिए भी अलग प्रशिक्षण है। तो इस तरह हमारा उद्देश्य मैं आपको बताया, टू मेक एवरीवन हैप्पी, टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड डिवोशनल लाइफ। तो थोड़ा आपके बहुमूल्य समय निकाल कर रोज 1 पृष्ठ पढ़िए इस तरह की किताबों का, और आपको बहुत लाभ होगा और आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन आप देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई थैंक सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण। तो कल मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के बारे में ज्ञान अर्जुन को दिए थे। तो वही गीता हमें मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषा में उपलब्ध है। मराठी मध्ये जशी आहे तशी। तो ये जो गीता ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग मोर देन 80 लैंग्वेज में पढ़ते हैं। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो भगवद गीता जो एज इट इज है उसको टेक्स्ट बुक के रूप में यूज किया है। तो ये भगवद गीता जशी आहे तशी, इसमें श्लोक है, एक एक शब्द का अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य और चित्र सहित है। कोई भी इसको समझ सकते हैं आसानी तरीके से, चित्र सहित दिया है। और ये भगवद गीता और कृष्ण बुक में भगवान श्री कृष्ण का 90 स्टोरीज है, मथुरा, वृंदावन, द्वारका के, और एक श्रीमद् भागवतम है। तो ये तीनों ग्रंथ अभी हमें उपलब्ध है यहाँ पर। तो जनरली ये जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम 500 से ऊपर का ग्रंथ है, लेकिन आज हमें ये भगवद गीता और ये 300 रुपए का ग्रंथ और 200 रुपए का भगवद गीता तीनों मिलकर आज गीता जयंती के अवसर पर केवल 600 रुपीज में मिल रहा है। केवल 600 रुपीज में तीनों ग्रंथ। तो ये ऐसा सेट है, तो आप अपने लिए ले सकते हैं। ये एक्चुअली भगवद गीता हम स्कूलों में गीता कॉन्टेस्ट भी करते हैं। भगवद गीता कॉन्टेस्ट बच्चों को ये नैतिक शिक्षण लेने के लिए, वैल्यू एजुकेशन के लिए हम ये बांटते हैं। और रूरल एरिया में जहाँ पर लोग गरीब होते हैं, और स्कूल्स में और जेल्स में और सब जगह हमने लास्ट ईयर 3,25,000 भगवद गीता हमने बांटा था। इस साल हम ये गीता जयंती के अवसर पर 4 लाख भगवद गीता हम बांटने वाले हैं। तो सभी जगह हम ये ग्रंथ बांटने वाले, इसके लिए आप खुद भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी को ये गीता दान करना है, खास करके हम न्यू ईयर गिफ्ट देते रहते हैं, न्यू ईयर में अलग अलग प्रकार का गिफ्ट देते हैं।
तो उसके बदले में इस साल आप ये कर सकते हैं, भगवद गीता आप दे सकते हैं आपके साथ से। तो आप किसी को स्पॉन्सर करना है, आप खुद नहीं बांट पाएंगे तो हम रूरल एरिया में सब जगह बांटने वाले हैं। आपको डोनेशन करना है गीता दान के लिए। तो ये जो भगवद गीता का एक गीता का कीमत है अभी केवल 120 रुपए में हम दे रहे हैं। तो और तीनों ग्रंथ का आप ले सकते हैं। भगवद गीता का अगर आपको कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं 50, 100 जितने भी आप रूरल एरिया में बांटने के लिए अपनी स्वेच्छा से आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, खुद के लिए लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये 2 ग्रंथ है, केवल 300 रुपीज में आपको दे देंगे हम। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आपका जो बहुमूल्य समय निकाल के आप यहाँ आए हैं तो आपको हम धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। हरे कृष्ण। टोपी वाला के माध्यम से आपने मन की बात कही, बड़ा अच्छा लगा। बिहेवियर साइंस हम सभी के लिए जरूरी होता है और अध्यात्म की बात हमारे सभी के सराखों पर है और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक ध्यानी नहीं बन सकते। तो यह जरूरी होता है। गॉड ऑफ डिवोशन, दैट इज गॉड। सो आपने यहाँ आया, हमें थोड़ा संबोधित किया। हम बैंक की ओर से, हमारे अंचल और प्रशासनिक कार्यालय और आरबीओ की तरफ से आपका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। और जो इच्छुक 1 रुपया वे गीता ले सकते हैं। जी धन्यवाद। Hare Krishna. So basically this month we are distributing this